नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। इनके हिसाब से इंडिया ने बचा लिया शेख हसीना को फ्रॉम यूएस, नहीं तो यूएस जिस गुस्से में था, यूएस बहुत कुछ कर सकता था। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे नाउ अगेन, ये किसी इंडियन न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल नहीं है। हालांकि मुझको ये ऐड करना पड़ेगा कि अगर ये इंडियन न्यूज़ आर्टिकल होता तो इसकी क्रेडिबिलिटी कम ना होती। मगर अमेरिकन का जो व्यू पॉइंट है दुनिया का, वो यही है कि जब तक वो देखते हैं कि कोई चीज़ अमेरिकन मेड नहीं है या फिर कोई अमेरिकन आर्टिकल नहीं है, तो उसको इतनी क्रेडिबिलिटी देते नहीं है। तो इधर आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है। ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया ने प्रेस किया था यूएस को। इंडिया ने अपनी तरफ से यूएस को प्रेस किया था कि गो इजी ऑन बांग्लादेशी लीडर। देखो, इसका मतलब ये है, इंडिया को पता था अब यूएस शेख हसीना के पीछे लगेगा, क्रिटिसाइज करेगा, बहुत कुछ करेगा। इंडिया ने ये कहा गो इजी। नहीं तो वैसे आप अगर देखो पिछले कुछ सालों में ये आप नोट करोगे, जिन लीडर्स ने भी यूएसए के अगेंस्ट बोला, कोइंसिडेंस कह लीजिए, मिस्ट्री कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनका हाल ठीक नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान यूएसए के अगेंस्ट बोला, तब से जेल में बैठे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने उनको जेल में भेजा है, बट कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, यूएसए के अगेंस्ट बोला, उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि उनको जेल में भेज दिया गया। उससे पहले आप जाओगे तो गद्दाफी वगैरह एक्सट्रीम केसेस आपको मिलेंगे। तो कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं शेख हसीना के साथ यूएस ने कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं किया। शी वॉज लेट गो इजीली। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये क्लेम कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, आफ्टर इंडियन लॉबिंग वॉशिंगटन टोन डाउन इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नाउ बोथ कंट्रीज मस्ट कन्फ्रंट वेदर दे मिस हैंडल्ड बांग्लादेश। नाउ ये सब क्लेम है वॉशिंगटन पोस्ट का। और ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फॉरेन एडवाइजर है बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के, उन्होंने ये भी हिंट दे दिया है कि हो सकता है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर इंडिया को हैंड ओवर करना पड़े शेख हसीना को टू बांग्लादेश। तो अभी शेख हसीना का केस खत्म नहीं हुआ है। अभी शेख हसीना के केस में आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। वैसे मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की जो सेल है ये आज रात 12 बजे खत्म होने वाली है। तो वीडियो के एंड में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे अबाउट द सेल, वो आप देख सकते हैं। अभी के लिए इनके पास जाने की कोई जगह बची नहीं है। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, इन्हें रशिया पहुंच जाना चाहिए था अब तक। रशिया की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं आई है इनके अगेंस्ट। फिनलैंड में मुझे लगता नहीं है कि इनको वहाँ पे एंट्री देंगे, क्योंकि फिनलैंड अब एक काफ़ी प्रो वेस्ट कंट्री बन चुका है। कनाडा, यूके में भी इनकी एंट्री होना मुश्किल है। यूएस ने ऑलरेडी इनका जो वीज़ा सस्पेंड कर दिया है। तो घूम फिर के रशिया ही बचता है इनके पास, या मे बी टू सम एक्सटेंट चाइना आप कह सकते हैं। बट चाइना भी मुझे लगता नहीं है कि ज़रा इंटरेस्टेड होगा। और अगर ये इंडिया में रहती हैं तो देखो, क्वेश्चन यहाँ पर यही रेस किया जाएगा कि इंडिया कब तक इनको बचा कर रखेगा, कब तक इनको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे टू बांग्लादेश। क्योंकि इसके भी ऊपर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि यूनाइटेड नेशंस पहली बार 1971 वॉर के बाद से पहली बार एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेगा बांग्लादेश में। इनका काम पता है क्या है? देखिए, शेख हसीना पर जो सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि जब स्टूडेंट्स इनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, इन्होंने धैर्य खो दिया और इन्होंने मिलिट्री को, पुलिस को ये ऑर्डर दे दिया कि आप लोग स्टूडेंट्स पर फायरिंग शुरू कर दो। और कई स्टूडेंट्स मारे गए। तो अब यूएन की टीम जाएगी यहाँ पर और चेक करेगी कि किस लेवल पर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हुआ था, क्या क्या बांग्लादेश में हो रहा था। और देखिए, एक बांग्लादेश में थ्योरी ये भी है, थ्योरी है अगेन, इसको लेकर कोई एविडेंस सामने आया नहीं है। यूएन की जब टीम जाएगी वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेगी। कई बांग्लादेशीज ये भी क्लेम करते हैं कि शेख हसीना ने उन लोगों के लिए एक स्पेशल जेल बना रखी थी जो शेख हसीना के अगेंस्ट खड़े होते थे। और इस जेल का नाम था आईना घर। जी हाँ, लिटरली आईना घर, हाउस ऑफ हॉरर, या फिर इसको आप हाउस ऑफ मिरर भी कह सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप की जेल थी। अगेन, ये जेल किसी ने अभी तक देखी नहीं है, मगर जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो लोग शेख हसीना के अगेंस्ट खड़े हैं वो लोग क्लेम करते हैं कि शेख हसीना ने इस टाइप की जेल भी बना रखी थी। और इस पर लिटरल एक विकीपीडिया पेज भी एग्जिस्ट करता है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक यूनिक टाइप की जेल थी जहां पर ऐसे डंजन थे जहां पर कैदी को रख दिया जाता था और वहां पे सिर्फ एक शीशा होता था और वो किसी की शक्ल नहीं देख सकता था सिवाय खुद की शक्ल के। तो इसलिए इसको कहा जाता था आईना घर। एक आप कह लीजिए यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल होता था मेंटल टॉर्चर का। और यहाँ पर देखिए, अब एक तरफ ये सब बातें हैं,
यूएन की जो टीम है ये जाएगी बांग्लादेश में चेक करने के लिए कि जी ये आयना घर था या नहीं था, शेख हसीना ने कितने स्टूडेंट्स को मारा था, क्या जेन्युइनली वॉर क्राइम यहाँ पर हुए या नहीं हुए। उस केस में फिर मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। शेख हसीना के अगेंस्ट एक इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी स्टार्ट हो सकता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो भी अपनी जगह बनी हुई हैं। बट यहाँ पे आप देख पाओगे जो वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इनके हिसाब से, नाउ अगेन ये जो यूएस मीडिया कह रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों के हिसाब से यूएस डिप्लोमेट्स तो देखिए बहुत ही अग्रेसिवली खड़े हो गए थे शेख हसीना के अगेंस्ट, मगर इंडियन ऑफिशियल्स ने यह कहा कि देखिए आप शेख हसीना को हटाने में इतना ज़्यादा अग्रेशन मत दिखाइए, क्योंकि एक बार शेख हसीना हट गई तो उसके बाद यहाँ पर जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं ये कब्जा कर लेंगे और इससे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही बड़ा थ्रेट आ जाएगा। ये ओपनली वॉशिंगटन पोस्ट ये बात लिख रहा है। इफ द ऑपोजिशन वर टू अलाउड टू गेन पावर इन एन ओपन इलेक्शन, Indian officials argued Bangladesh would become a breeding ground for Islamist groups posing a threat to India's national security. You approach to it at the level of democracy, but for us, the issues are much, much more serious and existential. ये वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट एडवाइजर ने यूएसए को समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के चक्कर में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर इन्होंने जो लाइन यूज करी है ये है, हमारे जो इश्यूज हैं दे आर मच मच मोर सीरियस एंड एग्जिस्टेंशियल। और ये सब बातें जब इंडिया ने बोली तो जाकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी बहुत सॉफ्ट हुई ओवर इट्स क्रिटिसिज्म। अब मुझे ये बता दो, ये सॉफ्ट होना होता तो हार्ड होना तो हाँ फिर तो खैर इमरान खान या गद्दाफी वाला केस ही होता। बट अगेन ये सब क्लेम कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट। मुझे यहाँ पे आपसे जानना है, क्या आप मानते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकन मीडिया यहाँ पर सही कह रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो आने वाले कुछ महीने कुछ साल देखिए बांग्लादेश और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। क्या जेन्युइनली बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, या फिर देखते हैं कि बांग्लादेश क्या स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। पहले तो देखो यूएन की टीम जाएगी बांग्लादेश में और शेख हसीना पर जो प्रेशर है ये बढ़ता ही जाएगा। देखना होगा कि इंडिया क्या अभी भी शेख हसीना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा जिस तरीके से यूएस मीडिया कह रहा है, या फिर एक टाइम पर हम भी उनको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। ना फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली जो 15 अगस्त का स्पीच दिया है देश के पीएम ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्यूचर में इंडिया समर ओलंपिक्स होस्ट करना चाहता है। तो आपको बताना है कि किस ईयर में इंडिया चाहता है समर ओलंपिक्स होस्ट करना। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2030, 2036, 2047 या फिर 2050। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है स्टडी आईक्यू की फ्रीडम सेल का आखिरी दिन। जी हाँ, आज रात 12 बजे ये सेल हो जाएगी खत्म। ये साल में देखिए सबसे बड़ी सेल होती है स्टडी आईक्यू की, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है अप टू 47% डिस्काउंट। तो आपको करना क्या है, सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का एट अ मैसिव डिस्काउंटेड प्राइस। रात को 12 बजे ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर मोबाइल फोन पे हैं स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर लेना, हमेशा आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगी और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं ये कोर्स। बट ऑब्वियसली ये प्राइस जो यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PIRI10 और आप देखोगे प्राइस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉलो लॉट एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। याद रखिएगा ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। 30 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आपके पास अभी अगर मान लो समय है, आप चाहते हैं 1-2 साल रुक के एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का विथ प्रॉपर प्रिपरेशन, दिस कोर्स इज फॉर यू। सो यूज करिए कोड PIRI10, डिस्काउंट आपको हैवी मिलेगा। बाकी देखिए कोई और कोड यहाँ पे आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। अगर आप यूज करते हैं कोड PIRI10 यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो सेव मनी बाय यूजिंग द कोड। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।